मैं इस्तीफा दे चुका हूँ मंत्री पद से। ना भवानी तो मेरी सदैव जागृत रहती है। उन्हें आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। इस्तीफे की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन आज मैं पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूँ। एक तरफ वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मुसलमानों तक की जमीन को बेच रहे हैं, मंदिर माफी की जमीन बेच रहे हैं। 5 एफआईआर दर्ज है तो उनमें कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व को बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। हाँ जी, साधु पूछ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या विधायक की हैसियत से? अब आप किसी हैसियत से मान लो, साधु जी से पूछ लेना। और मैं साधु की हैसियत से पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। आप कुछ भी मानो, लेकिन मैं इस्तीफा दे चुका हूँ मंत्री पद से। बाबा 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है। 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है। 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है। क्या भवानी जाग गई आपकी कल वहाँ कैबिनेट की बैठक में जाकर? ना भवानी तो मेरी सदैव जागृत रहती है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं जागी कि मैं अभी मंत्री पद पर काम करूं। नाम पूछकर पीटा जा रहा है। ऐसी घटना कोई आई है तो हम गृह मंत्री और डीजीपी की जानकारी निकालेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप नाम दे दो। हाँ, हो सकता है, क्योंकि शरारती तत्व कुछ भी नाम बदल कर घटना को रूप दे सकते हैं। आप बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, अगर सरकार बड़ी कार्रवाई करती है, कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप इसको क्लियर कर दीजिए। आप जो मंत्री पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं, उस पर आप आगे करके आप मेरा इस्तीफा बरकरार है। इस्तीफे पर अड़ग हूँ। मुख्यमंत्री जी से बार निवेदन कर रहा हूँ और आपके जरिए फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है, इसलिए पुनः आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। अच्छा, बाबा मीणा साहब, आपने पिछली बार लेटर दिया था, आपने पिछली बार चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया था, उसमें मंत्री लिखा हुआ था, तो आप ऐसे मंत्री की हैसियत से आप लेटर वगैरह दे रहे हैं? आप ज्यादातर विधायक की उससे ज्यादा कोई गलती हो गई होगी जल्दबाजी में। लेकिन डॉक्टर साहब, विधायक के लेटर पर क्या करें? संगठन एक तरफ कह रहा है कि आप मंत्री हो, मंत्री की तरह काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, और उधर कांग्रेस इसका पूरा माइलेज। ये तो सही है, कैसे आप? ये तो सही है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ। मंत्री पद से इस्तीफा चल रहा है। इस्तीफे की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन आज मैं पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूँ। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप मंत्री हैं, रोजाना फाइलें आप निकाल रहे हैं। मैं कौन सी फाइल बड़ी निकाल दी, जरा बता दो। प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। अब आपदा की तो निकालनी पड़ेगी, फिर कौन निकालेगा? नहीं, तो मतलब आप साइन कर। जहाँ सड़क टूट गई, जहाँ आदमी मर गया, जहाँ पशु मर गए, उनको तो तुरंत रिलीफ देने की जरूरत है। वो तो मैं इस्तीफा देने के बाद भी बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम के आया था। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई इमरजेंसी है तो उसमें मैं काम करूं। बाकी मैं मन से मंत्री पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। फर्जी पट्टे काटने का पूरा मामला है, क्या आपने इसकी तस्दीक भी की क्या कि बीजेपी का तो कोई नेता इसमें लिप्त नहीं है, चाहे किसी मोर्चे का हो चाहे कोई और? मैं किसी नेता पर आरोप नहीं लगा रहा। हो सकता है कोई जांच में ऐसी चीज आ जाए तो, पर ये पूरी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो महासचिव हैं उनका प्रकरण है। एक तरफ वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मुसलमानों तक की जमीन को बेच रहे हैं, मंदिर माफी की जमीन बेच रहे हैं, मुस्लिम ट्रस्ट जो बना उसकी जमीन बेच रहे हैं, सरकार की जमीन बेच रहे हैं, और वो झंडा बरदार बनकर पूरे देश में विपक्षी नेताओं के पास घूम कर मोदी जी के खिलाफ देश में माहौल खड़ा कर रहे हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। इसलिए प्रथम स्तर पर हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो 5 एफआईआर दर्ज हैं तो उनमें कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व को बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।